हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एनकल्चरेशन क्या होता है और एक्कल्चरेशन क्या होता है। बहुत ही देखिए, सबसे पहले हम बात करें एनकल्चरेशन की। तो क्या लिखा है? एनकल्चरेट इज़ टू लर्न एंड टेक केयर और योर ओन नेटिव कल्चर, यानी अपनी मूल संस्कृति को सीखना और अपनाना। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें है कि अपनी मूल संस्कृति, जो अपनी संस्कृति उसी को सीखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कोई पर्सन है, वो रह रहा है राजस्थान में, रह रहा है गांव में। अब कोई राजस्थान में ही बच्चा जन्म लेता है, अब वो गांव में रह रहा है, तो वहाँ का कल्चर कैसा है? प्योर कल्चर है, तो वहाँ के अपना कल्चर को सीखेगा। अब देखिए, कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आती है। कल्चर में आपके फूड आता है ना, खान पान, आपके बोली आती है, आपके वस्त्र आते हैं, है ना, आपके पूजा पाठ करने का तरीका, और भी कई सारी चीज़ें आती हैं। तो ये कल्चर है। तो जो गांव का जो बच्चा है, वो पूरी तरह से अपने गांव की चीज़ें ही सीखेगा, कुछ बाहर की चीज़ नहीं सीखेगा, क्योंकि पूरे गांव में प्योर है। तो इसको बोलेंगे हम एनकल्चरेशन या संस्कृतिकरण। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे सच एज व्हेन एल्डर डिजायर द न्यू और अपकमिंग जनरेशन टू फॉलो देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस होल हार्टेडली, देन दे आर एक्सपेक्टिंग एनकल्चरेशन। यानी इसका मतलब हुआ, जब एल्डर जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना, बुजुर्ग लोग, वो क्या चाहते हैं अपने आगे वाले जनरेशन से कि उन्हीं के कल्चर को फॉलो किया जाए, कुछ चेंज ना किया जाए। तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एनकल्चरेशन या संस्कृतिकरण। अब देखिए, अब आता है एक्कल्चरेशन। एक्कल्चरेशन क्या है? एक्कल्चरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल अडॉप्ट करता है, एक्वायर करता है एंड एडजस्ट करता है टू ए न्यू कल्चरल एनवायरनमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ बीइंग प्लेस्ड इनटू ए न्यू कल्चर। यानी अब वो क्या करेगा? अपने कल्चर को चेंज कर रहा है। कोई भी रीज़न हो सकता है, वह दूसरी जगह पे चला गया। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जो हमने राजस्थान का एग्जाम्पल लिया। अब जो बच्चा था, जो वहीं पे ही रह रहा है अपने गांव में, जो अपने गांव में रह रहा था बच्चा, वो तो अपने गांव का ही उसने कल्चर सीखा। तो ये क्या हुआ हमारा? एनकल्चरेशन। अब मान लो एक उसका भाई था, वो क्या हुआ? उसकी जॉब लग गई, मान लेते दिल्ली में लग गई उसकी जॉब। वो आया, एक उसका जो भाई था वो आ गया दिल्ली में। अब दिल्ली में तो राजस्थान की भाषा चलेगी नहीं, यहाँ पर उसको हिंदी आनी चाहिए। तो उसको क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे, क्योंकि अगर उसको दिल्ली में रहना है तो अपनी भाषा को उसको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा दिल्ली की भाषा को। तो अब उसने दिल्ली की भाषा सीखी। अभी मैंने आपको बताया था, कल्चर में आपके लैंग्वेज भी आता है, तो लैंग्वेज उसने सीख ली, लैंग्वेज चेंज होगी थोड़ी सी। जो कल्चर में आपके ड्रेस भी आती है, वहाँ की ड्रेस नहीं चलेगी, यहाँ की ड्रेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। वहाँ का खान पान यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ का खान पान भी उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यानी चीज़ें क्या हो गई? चेंज हो गई। जब चीज़ें चेंज हो गई तो वो क्या हो गया यहाँ पे तुम्हारा? जब चीज़ें चेंज हो जाती है तो उसी को बोलते हैं हम एक्कल्चरेशन। तो बस यही डिफरेंस है एक्कल्चरेशन और एनकल्चरेशन में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।